चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको बिहार की बताते हैं। पटना के गांधी सेतु पर एक लड़की सेल्फी ले रही थी, लेकिन ये सेल्फी लेना उसे इस कदर महंगा पड़ा कि वो 15 फीट से वो नदी में गिर गई। इसके बाद क्या स्थिति वहां पर बनी, क्या हुआ, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। पटना के गांधी सेतु से सेल्फी ले रही एक युवती गंगा नदी में गिर गई। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि गाय घाट पर तैनात एसएसबी के जवान देवदूत बनकर पहुंच गए और लड़की को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लिया। 24 साल की नीतू गांधी सेतु में किनारे सेल्फी ले रही थी। इस दौरान वो करीब 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी। पानी में गिरते ही लड़की चिल्लाने लगी। गायघाट में ड्यूटी पर तैनात एसएसबी के जवानों की नजर नीतू पर पड़ी तो सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार जाडेजा के नेतृत्व में 8 जवान तुरंत बोट लेकर उसे बचाने निकल पड़े। नीतू गंगा के तेज बहाव में बहती जा रही थी। रस्सी लेकर एक जवान नदी में कूदा और उसका रेस्क्यू किया। थोड़ी देर में जवान उसे लेकर बोट पर पहुंचा। इसके बाद लड़की ने राहत की सांस ली। बोट पर आते ही वो बेहोश हो गई। जवानों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की नालंदा की रहने वाली थी। वो पटना में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं इजराइल की, क्योंकि इजराइल इस वक्त 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के आतंकियों पर लगातार निशाना इस वक्त साधते हुए नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इजराइल की सेना हमास के साथ तो युद्ध लड़ रही है, दूसरी तरफ हमास का साथ दे रहे हिजबुल्लाह का भी हिसाब कर रही है। लेबनान बॉर्डर पर स्थित गैलिली इलाके में पहले सायरन बजता है और एक धमाके के साथ बुनियादी ढांचा नेस्तनाबूद हो जाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स तिनेह ने हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे पर ड्रोन से अटैक किया। वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे पहले अपने टारगेट को निशाने पर लेकर हमला हुआ। आईडीएफ का कहना है कि उन इलाके में आतंकी मूवमेंट दिखी थी, जिसके बाद औदेसेह और केफर केला में हिजबुल्लाह ठिकाने को तबाह कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जेनिन और तुलकार्म में आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ ने अभियान चलाया, जहां इजराइल अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। वहीं फरा इलाके में इजराइल की दुदेवन यूनिट अभियान चला रही है। उसे एक ड्रोन फुटेज मिला जिसमें धार्मिक स्थल में एक ऑपरेशन सेंटर और विस्फोटक प्रयोगशाला नजर आई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी 2 सहयोगी प्रियंका और महिमा भी मौजूद हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। और बड़ी खबर यह है कि आज बड़ी बैठक होने वाली है चुनाव को लेकर। और आपको बता दें कि हरियाणा को लेकर जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक होने वाली है। और ये बैठक कई मायनों में अहम इसलिए क्योंकि चुनाव होना है विधानसभा, और उससे पहले लगातार रणनीति जो है बीजेपी की तरफ से तैयार की जा रही है। कैसे इस बार जो है 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जीत फतेह की जाए। तो ये देखिए, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के घर के बाहर की तस्वीर है, जहां मीडिया का जमावड़ा लग चुका है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि आज के इस बैठक में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि काफी ये बड़ी बैठक और अहम बैठक बीजेपी सीईसी की बैठक से पहले ये मंथन होगी। हरियाणा को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक आज होने वाली है। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा इस बैठक में होगी और हो सकता है कि इस बैठक के बाद नामों की लिस्ट भी सबके सामने आ जाए। लगातार देखिए मंथन, और बीजेपी की यही कोशिश है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन हरियाणा में बीजेपी कर रहा है उसके बाद जो है बीजेपी पूरी तरीके से ताकत झोंकती हुई विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में आज भी ये बड़ी बैठक होने वाली है। जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक होगी और बीजेपी कोर ग्रुप की इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हो सकती है, मंथन होगा और इसके बाद देखना यह होगा कि क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से फिट की जाती है और किन किन चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाता है। क्योंकि हरियाणा की बात करें तो 90 विधानसभा सीट और 90 विधानसभा सीट के लिए बीजेपी हर एक रणनीति तैयार कर रही है। और चलिए बात करेंगे आफतकाल और
देश बेहाल कि किस तरह से बारिश की वजह से दिल्ली हो, गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, साउथ इंडिया हो, हर जगह बारिश की वजह से त्राही त्राही मची हुई। कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। शहर के शहर डूब चुके हैं। गुजरात की बात करें, मोरबी, जामनगर, ऐसी बहुत सारी जगह जहां पर लोगों के घरों में पानी जा घुसा है। इस वक्त सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी लगातार लोगों का रेस्क्यू करते हुए नजर आ रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और इसके अलावा राज्य सरकार प्रशासन साफ तौर पर लोगों से अपील कर रहा है, जो संवेदनशील इलाके हैं आप उनसे दूरी बनाकर रखिए। हिमाचल की बात करें, शिमला से भी खबर सामने आई थी, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ। गुजरात की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं कि कैसे वहां पर इस वक्त लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए इसी बीच अब आपको गुजरात का हाल दिखाते हैं, किस कदर कुदरत की मार पड़ रही है। त्राहिमाम का एकदम हालात बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं गुजरात में ये वो डैम है जहाँ पर देखिए फ्लो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाढ़ बारिश के जो हालात है वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर में रंजीत सागर डैम, जहाँ बिल्कुल उफान की स्थिति साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसी भी तस्वीरें सामने आई जहाँ पर जो पुल है वो पुल के हिस्से जो है एकदम ढह गए। इसके अलावा रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में जो रेस्क्यू के लिए टीम है, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, वो मौके पर तैनात है। एयरलिफ्ट करके भी लोगों को बचाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगातार नजर बनी हुई है। हालातों पर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है, लेकिन सैलाब जो बेहिसाब हो रहा है, गुजरात पर कुदरत की आफत लोगों को परेशान कर रही है, डरा रही है। तो जामनगर की तस्वीर आपने देखी, अब आपको वडोदरा की तस्वीर दिखाते हैं और ये ड्रोन की तस्वीरें हैं। देखिए आप किस कदर जहां भी नजर जाएगी वहां पर सिर्फ पानी का सैलाब, यानी कि पानी के बीच में घर नजर आ रहे हैं। 28 अगस्त की तस्वीर है जहां पर भारी बारिश हुई, उसके बाद देखिए कोने कोने में, यानी कि ऐसा लग रहा है कि पानी के बीच में ये आबादी बसी हो, इस कदर वहां पर पानी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं वडोदरा की तस्वीर, जहां सड़कें जो है पानी से पूरी तरीके से लबालब नजर आ रही है, यानी कि सड़कें कहाँ है वो आपको इस तस्वीर में नजर नहीं आएगा। लोगों के घुटने से ऊपर तक पानी इसमें नजर आ रहा है और दरिया में पूरी तरीके से जो सड़क है ये तब्दील होती हुई, ये देखिए दुकान है, दुकान के अंदर भी पानी भरा हुआ है और यही वजह है कि जो व्यापारी हैं वो इस वक्त घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि दुकान नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि आने जाने में दिक्कत हो रही है। दुकान के अंदर पानी घुस चुका है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर घुटने से ऊपर पानी, कमर से ऊपर ये पानी नजर आ रहा है। और ये तस्वीर देखिए कहाँ गांव की ये तस्वीर, यानी कि गुजरात की वडोदरा की तस्वीर है। ये इलाका जहां पर देखिए घर पूरी तरीके से डूबे हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि छत के ऊपर तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। वहां पर क्या स्थिति बनी होगी, क्या मंजर होगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत पर देखिए मगरमच्छ तक पहुंच चुका है, सड़क पर मगरमच्छ नजर आया है। 28 अगस्त की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि पानी जो है वो बेहिसाब नजर आ रहा है, सैलाब इस कदर देखने को मिल रहा है कि हर किसी को बहाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ऊपर तक, यानी कि घर के ऊपर तक भी पानी पहुंच चुका है। लोगों की कमर के ऊपर पानी है, घुटनों के ऊपर पानी नजर आ रहा है और यही वजह है कि लोग जो हैं काफी परेशान, बेहाल नजर आ रहे हैं। स्थिति लगातार बिगड़ती हुई गुजरात की नजर आ रही है। इस वक्त जो इंसान है वो संकट में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि हालात किस कदर बिगड़े हुए हैं गुजरात में। वडोदरा की ये दोनों ही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां घर के ऊपर मगरमच्छ बैठा हुआ है। इससे पहले तस्वीर सामने आई थी गुजरात से ही, जहां पर सड़क पर मगरमच्छ नजर आया था। यानी कि देखिए नदियां जो है वो उफान पर है और उसी से जो है नदियों के रास्ते ही ये जो मगरमच्छ है वो रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं। क्या है सेना के जवान यहाँ पहुंचे और अब इनको लेकर जाया जा रहा है। देखिए अरे सलमान ला इधर। हाँ बैग आया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। ये देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। ये सेना के जवान हैं। कितने दिन से फंसे थे भाई आप लोग? भाई 4-5 दिन से फंसे हुए हैं। हाँ। कितने लोग हैं अंदर फंसे हुए? अभी तो बहुत लोग हैं अंदर। बहुत लोग हैं। हाँ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सेना के जवान जो हैं रेस्क्यू करके इन तमाम लोगों को लेकर अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब भी बहुत सारे लोग हैं जो अंदर हैं। ये बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग तमाम लोग यहाँ हैं। माता जी कितने दिन से फंसी थी? 5 दिन से। 5 दिन से। खाना पीना था घर पे? नहीं, कुछ भी नहीं था खाना पीना। कुछ नहीं था खाना, खाया नहीं, पानी पी के दिन निकाला। पानी पी के? हाँ। चलिए कितने लोग हैं अंदर?
अंदर तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है कि कैसे सेना के जवान तमाम बच्चों, बड़े बुजुर्ग, तमाम लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। ये लोग 5 दिन से फंसे थे, ये जानकारी मिल रही है, और अब भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सेना के जवान बारी बारी से तमाम लोगों को लेकर यहां से निकल रहे हैं। आगे की भी तस्वीर उमेश साहब को दिखाएंगे। देखिए आगे भी बोट से लोगों को निकालने का काम चल रहा है, और लगभग जहां से हम चले थे 2-2.5 किलोमीटर दूर हम आए सेना के जवानों के साथ, और अब इन लोगों को लेकर यहां से निकल रही है। आफतकाल इस वक्त गुजरात में चल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि बारिश थमी है, उसके बाद आज पानी थोड़ा कम होता है नजर आ रहा है। अब लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है, सेना को उतारा गया है, सेना की तीनों टुकड़ियां, एयरफोर्स के साथ तटरक्षक, तमाम लोगों को। देखिए जानवर भी फंसे हुए हैं, जानवर भी इस पूरे इलाके में फंसे हुए हैं, और अब इनको यहां से रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। पानी लबालब 10 फीट से ज्यादा पानी इस इलाके में है। हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ, छोटे बच्चे बड़े सब तमाम लोग हैं। संजय जी, कितने लोगों को और निकालना है, क्या कुछ है जानकारी, कितने लोग फंसे? अभी हमने करीब 7-8 लोगों को तो निकाल चुके हैं। अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो कुछ लोग और बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, तो दोबारा जब आएंगे उनको हम और रेस्क्यू करेंगे। और रेस्क्यू करेंगे तो देखिए लगभग यहाँ पे लगभग अभी 15-20 लोग और हैं। किस आप क्या बता रहे, किधर मगरमच्छ? इधर भी मगरमच्छ है इधर। हाँ 3 मगरमच्छ सुबह से आ रहे हैं और अभी भी 1-2 घूम रहे हैं उधर। तो देखिए इस इलाके में भी मगरमच्छ होने की बात कह रहे हैं। सुबह हमने तस्वीरें भी दिखाई आप तमाम लोगों को कि कैसे मगरमच्छ यहाँ नजर आए थे। उसके बाद अब देखिए, अब इसी बोट के जरिए अब इन लोगों को लेकर यहाँ से जाया जाएगा। सेना के जवान अब यहाँ से निकल रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लोग अब भी फंसे, पानी मांग रहे, तमाम लोग पानी भी मांग रहे हैं, और सेना के जवान आएंगे, आप तक पहुंचाएंगे आप तक। देखिए वो तमाम लोग यहाँ देखिए किसी तरह बोट से तमाम लोगों को लेकर निकल रहे हैं। एक सेना की बोट है और एक उधर एनडीआरएफ की बोट है, रेस्क्यू बोट है। आप देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस इलाके में भी मगरमच्छ है। आप समझिए, ये विश्वामित्री नदी जो है उससे निकलकर अक्सर मगरमच्छ जो है वो ऐसी तेज बहाव में पानी में बहते हुए शहरों में आ जाते हैं। एक तस्वीर सुबह हमने आपको दिखाई थी मगरमच्छ की, उसके बाद